सभी विद्वानों के सामने चरणों में हम निवेदन करें। कई लोग कहते महाराज ऐसी कृपा करो कि मरने के बाद मोक्ष मिले। हमें बड़ी हंसी आती, मरने के बाद मोक्ष मिला भी कि नहीं ये देखने कौन जाएगा। हमारा मानना है मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त हो जाओ, इसी का नाम मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, ईर्षा, मत्सर, सम्मान पाना, लोभ, दंभ, द्वेष, इनसे मुक्ति पाना ही तो मोक्ष है। लेकिन मरने के बाद जीते जी, जब तक जिंदा है उसी जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी तभी संभव है जब हम गोविंद की कथा सुनेंगे और हमारा मन गोविंद के चरणों में लगेगा, तो संसार से मन अपने आप हट जाएगा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महान्। कहां कथा, कहां अमृत, अरे कहां मणि, कहां कांच। कांच चमकदार मणि के जैसा जरूर दिखाई पड़ता है, पर जो काम मणि कर सकती है वो कांच नहीं कर सकता। उसी प्रकार अमृत, कथा अमृत के समान दिखाई पड़ता है, पर जो काम कथा कर देती है वो अमृत नहीं करता। अमृत तो सिर्फ मरने नहीं देता, लेकिन कथा अमृत तो मरने भी नहीं देती, और साहब कथा वृथा भी मिटाती है और भव सागर से पार भी कराती है। इसलिए कथा की बड़ी महिमा। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान जी चलो, हम भी जा रहे, तुम भी चलो। कहां? जहां हम जा रहे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार आप रहते कहां? बोले साकेत में। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, वहां कथा मिलेगी? राम जी बोले, वहां कथा नहीं, वहां तो हम ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले, फिर तो जाना कैंसल है, हमारी फ्लाइट की टिकट कटवाओ, वापस करो, कैंसल करो। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले, हमें यहीं रहना है। बोले क्यों? बोले हम यहां रहेंगे तो आपकी कथा भी मिलेगी, और आपकी जब कथा होगी तो आप भी आओगे, तो आप भी मिल जाओगे, दोनों दो लाभ हो जाएंगे। आहा, इसीलिए तो हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी राम जी की कथा सुनने के रसिक हैं। बोले क्यों? ऐसे समझो, हम लोग कितने घंटा से बैठे? 3। हाँ जी या ना जी? अब बताओ, किसी को अपना कर्जा याद आया है? लुगाई, पड़ोसी, मकान, दुकान, कथा में जो डूब गए, और जो नहीं डूबे उन्हें तो सब कुछ याद है। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा कर्जा याद है? तुम्हें कथा में कोई याद है? बोले कर्जा नहीं, हमें तो फोड़ा भाऊ याद है। उनके जय हो तुम्हारी, भगवान ही बचावे। अब जो कथा में नहीं बैठे उन्हें तो संसार का फोड़ा घाव दर्द करेगा ही करेगा, लेकिन जो कथा में डूब जाते हैं उसे पर संसार का भान नहीं रहता है। हमसे एक व्यक्ति कह रहे थे, आप बहुत लेट तक कथा करते हो, कई बार 9-9 बजे रात तक करते हो, 10 बजे, 11 बजे, 7 घंटा बोलना ठीक नहीं है गले के लिए, आप बीमार पड़ जाओगे, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में पता लगेगा। हमने कहा हमारा तो अभी भी बुढ़ापा है। लेकिन हमने उनको कहा, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, हमने कहा डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हो कि समय पर कथा करके समय पर विराम करना चाहिए, लेकिन कथा में समय का पता तो लगे तब तो विराम करें। भाई कथा में समय का पता तो लगे, भाई विराम वही करेगा जिससे समय का पता हो, और जिसे पता नहीं। खोजा सारा जहां तो तेरा पता पाया नहीं, और जब तेरा पता चला तो फिर मुझे मेरा पता मिला नहीं। जब तक हम उनका पता ढूंढते रहे तो अपना पता पास में था, लेकिन उनका पता पाया तो अपना पता फेल हो गया। बोलो सीताराम। तो क्वा सुधा क्वा कथा लो
क्वा काचा क्वा मणिर्मः। भागवत के महात्मा का अद्भुत श्लोक। ब्रह्मरातौ विचारेवं तदा देवं जहासहा तदा देवं। आहा, परीक्षित जी तो क्या पियोगे? अमृत की कथा। महाराज हम तो कथा अमृत पान करेंगे। बोलो सीताराम। देवता जी देवता साहब ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज हम कथा लेने गए थे, हमको ठुकरा दिया, अमृत भी वापस कर दिया, बताओ ऐसा क्या है भागवत में? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो परीक्षित जी का क्या हाल होता है। परीक्षित जी का देखा कि 7वें दिन परीक्षित जी महाराज मुक्त हो गए। हो जय हो महाराज। फिर क्या कहना। एक दिन देवताओं ने एक तराजू के पल्ले पर सभी ग्रंथों को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा। जहां तराजू को उठाया तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। विस्मयं परमं ययुः। भागवत के पल्ला को उठा नहीं पाए। और आगे भागवत कथाकार। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रुस्तत्र नारदम्। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। उसी समय चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी घूम रहे हैं, लेकिन नारद जी का मुंह लटका है। अरे महाराज, हे नारद जी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। आपका मुख क्यों लटका है? महात्माओं का अगर मुंह लटका होगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा? महात्माओं को तो मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। बोलो सीताराम। कैसा रहना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि महात्माओं को कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन तो गृहस्थियों को होता है, लुगाई, लड़का, घरवाल, द्वार, मकान, बिजनेस, व्यापार। महात्माओं को क्या टेंशन है? ना न आगे न पीछे। जय जय सीताराम। मिल गो सो जय घनश्याम, ना मिलो सो जय हनुमान। हाँ हाँ, मिल गो सो जय घनश्याम 56 भोग, नहीं मिलो सो जय हनुमान सफर चक।